आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद दानिश। तो आज हमारे साथ हैं बिहार के खेल जगत के उभरते चेस प्लेयर रेयान मोहम्मद। रेयान मोहम्मद वो चर्चित चेहरे हैं जिन्होंने अभी 13 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित नेशनल टूर्नामेंट में चैंपियन रहे हैं। साथ ही साथ इसी साल अंडर 10 नेशनल चेस टूर्नामेंट में भी वो चैंपियन रहे हैं। और बात की जाए रेयान मोहम्मद की, तो वे एशियाड हो चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और साथ ही साथ स्टेट लेवल पे भी ये अंडर 10 एज कैटेगरी, अंडर 12 एज कैटेगरी, अंडर 14 एज कैटेगरी एंड अंडर 18 एज कैटेगरी में भी ये चैम्पियन रह चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे जीतने का ये राज है। ये कभी लाइफ में कभी हारना नहीं सीखे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। तो रेयान मोहम्मद, सबसे पहले आपको बहुत ही शुभकामनाएं जो आपने हैदराबाद में ये टूर्नामेंट जीता। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि रेयान, ये चेस का जर्नी कैसे शुरुआत हुआ, किससे आप इंस्पायर्ड हुए, पहले ये बताएं। मैंने चेस अपनी ग्रैंडमदर से सीखा है। मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं हुआ था। मुझे बस अच्छा लगता था खेलना, इसीलिए मैंने शुरू किया था खेलना। तो जैसा रेयान ने बताया कि ये खुद से मोटिवेट हुए, सेल्फ मोटिवेशन था और कहीं ना कहीं इनके नानी का भी कुछ हाथ रहा इनको इस फील्ड में लाने का। और साथ ही साथ आप यहाँ पर रेयान मोहम्मद को देख रहे हैं। एक और सवाल रेयान आपसे रहेगा कि आप स्टडी को कैसे मैनेज करते हैं, साथ ही साथ स्टडी और चेस को कैसे मैनेज करते हैं आप? मेरा स्कूल जब से लॉकडाउन है तब से वो बंद है, इसलिए स्कूल तो मुझे नहीं जाना पड़ता। और स्टडीज़ के लिए मैं 1.5 आवर एवरी डे करता हूँ स्टडीज़ पर मेहनत। तो एक तरह से देखा जाए तो आप इक्वल ही टाइम देते हैं स्टडी को भी और चेस को भी। एक से और क्वेश्चन है कि रेयान, आपके एज ग्रुप के मैंने जनरली बच्चे को देखा है कि वो स्कूल जाते हैं तो वो थक जाते हैं, लेकिन आप में क्या ऐसी एनर्जी है, कहाँ से इतना पावर आता है, मोटिवेशन आता है कि आप दोनों चीज़ को मैनेज कर लेते हैं? क्या सीक्रेट है, हमारे व्यूअर्स को बताएं। दोनों चीज़ मैनेज करने के लिए उतनी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा होगा। पेरेंट्स का तो बहुत सपोर्ट था, स्पेशली मम्मा बहुत सपोर्ट करती हैं। और फ़िलहाल तो अभी लॉकडाउन जब से तब से स्कूल ही क्लोज है, इसलिए उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। रेयान, ऐसा कहा जाता है कि चेस गेम है जो फुल्ली फोकस और पेशेंस का गेम है। तो आप इस चेस पे फोकस रहने के लिए क्या करते हैं आप? मैं हर सुबह मेडिटेशन करता हूँ। कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं? जी, मेरे पास एक साइकिल है, मैं कभी कभी वो चलाता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी। और क्या आप मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह से दूर रहते हैं कि इसमें भी है कुछ देखते हैं, इसको भी टाइम देते हैं आप? ज़्यादा टाइम नहीं देते। तो ये आपने देखा रेयान मोहम्मद, ये अपने चेस पे फोकस करने के लिए ये जो भी गैजेट्स वगैरह, गेम्स वगैरह है, टीवी वगैरह, इससे दूर रहते हैं और ये मेडिटेशन भी करते हैं और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं। रेयान, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इतना अचीवमेंट रहा इतने कम उम्र में, तो आपको सब लोग जानते भी हैं कि आप एक नेशनल प्लेयर हैं। तो कैसा लगा आप ये जो हैदराबाद में आपने जो ये टूर्नामेंट जीता, तो कैसा आपका फ्रेंड का रिएक्शन था, कैसा आपका टीचर का रिएक्शन था? उन लोगों ने मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया। और मतलब जब से मैं वो राउंड ख़त्म हुआ था मेरा लास्ट, तभी से सब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट। तो ऐसा नहीं ना हुआ कि आप लोग, आपके फ्रेंड ने आपको गोदी में उठा करके, चाहे कुछ ऐसा कुछ हुआ आपके साथ इंसिडेंट? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बस सारे लोगों की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन आए, आपको बहुत सारी बधाइयाँ आई। एक और सवाल है कि रेयान, आप
चेस के अलावा और कौन से स्पोर्ट्स आपको पसंद है? चेस के अलावा मैं अभी अपने स्कूल का एथलेटिक चैम्पियन हूँ। जी। और क्या मतलब एथलीट में क्या? एथलीट में रनिंग रनिंग। में चैम्पियन। तो रियान एक तरह से देखा जाए तो चेस के अलावा भी इन्हें एथलेटिक में भी बहुत ही ये अपने स्कूल के चैम्पियन रह चुके हैं। रियान, आप स्टडी में कैसे हैं? मतलब चेस के अलावा स्टडी में आप डल हैं, गुड हैं या एक्सीलेंट हैं? आप अपने स्टडी के बारे में बताएं। एक्सीलेंट है क्योंकि SOF जो होता है इंटरनेशनल ओलंपियाड, उसमें मुझे मैथ्स में इंटरनेशनल रैंक 4 मिला था और अच्छा। मैंने हिंदुस्तान ओलंपियाड में भी टॉप किया है। तो आप देख सकते हैं इतने छोटे से उम्र में इनकी अचीवमेंट की बात की जाए तो अनगिनत हैं। चेस की बात हो तो चेस में चैम्पियन है, मास्टर हैं, और साथ ही साथ स्टडी में भी अगर बात की जाए तो ये मैथ्स के ओलंपियाड में भी ये चैम्पियन रह चुके हैं। और अगर रियान आपसे पूछा जाए कि इंडिया के स्पोर्ट्समैन की अगर बात की जाए तो कौन से आपके स्पोर्ट्समैन आपको बहुत अच्छे लगते हैं? विश्वनाथन आनंद। जी। जैसा कि रियान ने बताया कि इनको विश्वनाथन आनंद बहुत ही अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं उनको आप आइडियल भी मानते हैं। तो आप इस पूरे चेस की जर्नी में कभी आप उनसे मुलाकात करने का मौका मिला? अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ उनसे मिल पाऊँ। अच्छा, मिल पाऊँ। और अगर बात की जाए विश्वनाथन आनंद की तो वो ये इंडिया के इंटरनेशनल चैम्पियन रह चुके हैं लगातार 4 साल। जी। तो आप इनसे क्या कुछ सीखते हैं? क्या कितना मोटिवेट होते हैं इनसे? उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। जी। और कहीं ना कहीं आपका भी एक गोल होगा, एम होगा कि हमें भी एक लाइक विश्वनाथन आनंद जैसा हमको भी बनना है। जी, मुझे भी वही वर्ल्ड चैम्पियन बनने का सपना है। तो रियान, आपसे ये सवाल है कि आप खाली टाइम में, जैसे जब चेस से जब हट करके, तो जब खाली टाइम रहता है तो उस समय आप क्या करना पसंद करते हैं? खाली टाइम में वैसे तो मुझे बाइसिकल चलाना बहुत पसंद है। बाइसिकल। खाली टाइम में सपोज़ कुछ 15 to 20 मिनट्स नीचे चले जाते हैं, जाके साइकिलिंग करते हैं। फ्रेंड्स लोग के साथ क्रिकेट वगैरह खेलना, कोई गेम्स खेलना, ये पसंद नहीं है आपको? असल में पिछले बार जब फ्लैट में हम रहते थे जी। वहाँ पे मैं कुछ फ्रेंड्स थे तो वहाँ मैं खेलता था, लेकिन यहाँ पे तो ये नया एकदम अपार्टमेंट ही है, इसलिए। तो खाली टाइम में आप ऐसे टेलीफोनिक बात भी करते होंगे फ्रेंड से, हाय हेलो क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ? नहीं, कभी तो चल। किसी खास ओकेजन पे बात करते हैं। जी। के साथ आप देख रहे हैं रियान के पीछे ये ट्रॉफी का पूरा गैलरी भरा हुआ है। ये सारे के सारे ये रियान ने अपने चेस में जीते हैं और बहुत सारे मेडल्स भी हैं, बहुत ही बड़े बड़े मेडल्स हैं जो इन्होंने जीते हैं। रियान, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये पूरी गैलरी में सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन सा ट्रॉफी है? ऐसे तो इम्पोर्टेंट सारे मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाल ही में मैं नेशनल चैम्पियन बना हूँ और ये नेशनल चैम्पियन की ट्रॉफी है और ये लास्ट में हैदराबाद में जो मैंने जीती है ये वो है। तो यहाँ पर बहुत सारे मेडल्स भी हैं, आप मेडल्स के बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। ये सब मेरे स्कूल्स के मेडल्स हैं और कुछ मेरे चेस कॉम्पिटिशन्स के हैं। जो आपने मैथ्स में आपने वो जो जीता है वो मेडल्स के बारे में? तो ये मैंने मैथ्स का इंटरनेशनल रैंक 4 जीता था 18-19 सेशन में ये। जी, 18-19। तो ये आप देख रहे थे, ये रियान की सारी अचीवमेंट हैं, चेस की हो चाहे मैथ्स स्टडी से रिलेटेड हो। रियान, इस सारे अचीवमेंट का क्रेडिट अगर बोला जाए तो
तो आप किसे किसे क्रेडिट देना चाहेंगे, अपने मम्मा को, चाहे पापा को, चाहे अपने कोच को, या खुद के हार्ड वर्क को, किसको आप देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को, जी, मम्मा पापा को। क्योंकि उनका बहुत ही सपोर्ट रहा आपके ये पूरे कैरियर में, मतलब। जी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। रेयान, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप चेस के कोई टूर्नामेंट में कोई राउंड अगर आप लूज़ करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है आपके पेरेंट्स के? कौन सबसे ज़्यादा, मतलब क्या रिएक्शन होता है? मम्मी की तरफ से डांट पड़ती है या पापा की तरफ से? मम्मी थोड़ी गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन डैडी उतने ज़्यादा भी नहीं होते हैं, लेकिन नेक्स्ट राउंड के लिए मोटिवेट करते हैं दोनों लोग। तो मम्मी जब आपको डांटती है मम्मा, तो क्या उनका वर्ड रहता है कि क्यों हार गए, क्यों फोकस नहीं कर रहे, क्या वर्ड रहता है उनका? जी, यही सब, यही क्यों सब हार रहता है। गए, कैसे फोकस नहीं रहा आपका। Yeah. जी, तो इन वर्डों से इनको डांट भी पड़ती है अगर चेस में अगर कोई राउंड अगर लूज़ कर जाते हैं। तो रेयान, आपसे ये है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, आपका एम क्या है आपका? मेरा फ्यूचर गोल है वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। वो भी मैं ट्राई करूँगा यंगेस्ट एज में। यंगेस्ट एज में। जी, और चेस में 2 पोजीशन होता है सबसे हाई लेवल का, एक ग्रैंड मास्टर होता है और एक इंटरनेशनल मास्टर होता है। तो आपका क्या है, ऐसा कुछ है कि आपको भी ग्रैंड मास्टर बनना है या इंटरनेशनल मास्टर बनना है? जी, ग्रैंड मास्टर बनना है। रेयान, आपने ये जो हैदराबाद में जो आयोजित ऑल इंडिया चेस टूर्नामेंट आपने जीता, तो आपके फादर का क्या रिएक्शन था? क्या आपने अपने पेरेंट्स की तरफ से, मम्मा की तरफ से या पापा की तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट मिला आपको? जी, उन लोग ने कहा है कि जैसे मुझे एक बहुत अच्छा सा मीन्स एक चेस बोर्ड चाहिए था, अच्छा बड़ा सा। तो उन्होंने कहा, मेरी मम्मी ने पहले ही दिन कहा था, अगर आप ये टूर्नामेंट जीतिएगा तब शायद मैं आपको दे दूँगी। तब मैं जब जीत गया तब वो लोग वो शायद मान भी गए अच्छा। कि वो मुझे बोर्ड दे देंगे। तो इस तरह आप देखें कि ये रेयान मोहम्मद को ये हैदराबाद टूर्नामेंट जीतने पर कुछ स्पेशल गिफ्ट इनके पेरेंट्स की तरफ से दिया गया। और साथ ही साथ आप हमारे व्यूअर्स को, जो आपको देख रहे हैं, चाहे जो भी आपके एज कैटेगरी के प्लेयर से स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा जो भी टारगेट होता है, हमें वो बिल्कुल कंसंट्रेशन और फोकस के साथ करना चाहिए। और जब तक वो होता नहीं, हमें उसी पर मेहनत करनी चाहिए, तो तभी हमें सक्सेस मिलती है। तो इसी के साथ हमारे साथ रेयान मोहम्मद थे, और ये बिहार के उभरते हुए चेस प्लेयर हैं। मैं अपने सारे व्यूअर्स को, साथ ही साथ बिहार के सभी जनता को भी बोलूँगा कि इन्हें सपोर्ट करें। ये बिहार का युवा चैम्प है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और शेयर करना ना भूलें, जिससे बिहार से एक विश्वनाथन आनंद आने वाले कुछ सालों में ये बिहार को रिप्रेजेंट कर सके, चाहे बिहार को एक ऐसा उभरता हुआ खिलाड़ी मिल सके। धन्यवाद।